दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, मुसलमान अर्थात धोखेबाज। मुसलमान अर्थ है धोखा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसे चाहे अपना इतिहास उठाकर देख लीजिए। हमारे हिंदू योद्धाओं के साथ मुगलों ने जितनी बार भी हमला किया है, धोखे से ही उन्हें मारा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये प्रवृत्ति इनके खून में रमी हुई है। ऐसा ही मामला एक इस बकरीद के दिन आया, 2 दिन पहले 28 मई के दिन। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी की बात है। एक अकेला लड़का, अपनी माँ का बाप नहीं था, एक बहन थी, उसकी शादी हो चुकी है। माँ का अकेला सहारा था, उम्र 18 साल। और कुछ मुस्लिम दोस्त आते हैं और सूर्या से कहते हैं, चलो सूर्या, ईद की दावत करते हैं, ईद की खुशियां मनाते हैं। इन मुस्लिम युवकों में असद नाम का लड़का था, जिसने उसे मारा, जिसने सूर्या पर प्रहार किया। असद के साथ आतिफ, फरहान, 2 लड़के और थे, और 3 अन्य लड़के थे जिनके नाम नहीं पता। ये 6 लड़के थे और ये सूर्या को घर से बुलाकर ले जाते हैं। कहते हैं कि चलो ईद की खुशियां मनाएंगे। सूर्या उनके साथ कभी कभी उठता बैठता था, इसलिए सोचा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है। सूर्या के साथ उसका एक दोस्त और था, वो भी सूर्या के साथ चल दिया। चलते चलते वे कुछ दूरी पर पहुंचे तो असद सूर्या से बोला, क्या तुमने बकरा हलाल होते हुए देखा है? तो सूर्या ने नहीं में जवाब दिया। तो असद, जो कि धोखेबाज था, जो फरेबी था, उसने छुरा निकाला और सूर्या के पेट में घोंप दिया। असद ने छुरा निकाला और सूर्या के पेट में घोंप दिया। उसका जो दोस्त था वो डर के मारे वहां से भाग गया। वे मुस्लिम लड़के वहां सूर्या के पेट में छुरा घोंप कर भाग गए। वो अकेला तड़पता रहा। फिर कुछ लोग वहां पर गए, कॉलोनी के भी थे, उन्होंने पता चला, वे उसे हॉस्पिटल में लेकर गए। अस्पताल वालों ने जवाब दे दिया। फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए। दूसरे अस्पताल में जाते ही उस लड़के ने दम तोड़ दिया, सूर्या ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, ये एक नई आज की बात नहीं है, ये राक्षस कौम ही है। पहले राक्षस इन्हें कहा जाता था। ये मुसलमान का रूप धारण कर चुके हैं, लेकिन है राक्षस ही। राक्षस की प्रवृत्ति ये होती है कि वे दूसरे को पनपता नहीं देख सकते। वे चाहते हैं कि तेरा ही धर्म हो, तेरे ही धर्म का प्रचार प्रसार हो, जहाँ भी हो राक्षस ही हो, राक्षस ही हो। ऐसी इनकी सोच होती है और यही सोच इनको बार बार धोखा करने के लिए प्रेरित करती है। ये तो इनकी किताब में ही लिखा है। वो पैरा नंबर गूगल से तो हटा लिया गया है, लेकिन मैंने पढ़ा है। उसमें लिखा है कि जब जब आप जुमे की नमाज करके भीड़ के रूप में निकलें, तो गैर मुस्लिम कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी शख्स हो, उसे तुरंत मार डालो। ये इनके मजहब में, इनकी किताब में, पवित्र किताब में लिखा है। तो दोस्तों, ये भाईचारा नहीं है, ये तो पागलपंथी है। और जो ये नए नए गिरगिट, नई नई पार्टी बनाकर उभर रहे हैं, जो कहते हैं कि मोदी और योगी देश में हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। क्योंकि मोदी और योगी अपने देश की संस्कृति, अपने धर्म को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, और हम उनका साथ नहीं देकर उनके खिलाफ ही आवाज़ उठाते हैं। दोस्तों, क्या गलती थी उस अकेले लड़के, जो अपने माँ बाप के अकेला ही था, उसकी माँ अकेली रह गई, उसका जो एक सहारा था वो छिन गया।
एक राक्षस ने उसका सहारा छीन लिया, उसे बेसहारा कर दिया, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। क्यों नहीं सोचते हम ये इंसानियत इंसानियत होती है, लेकिन राक्षस कभी इंसान नहीं हो सकता। ये जहाँ पर कम संख्या में होते हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं कि इनसे अच्छा कोई नहीं है, और जहाँ पर इनका दबदबा होता है, जहाँ इनकी तादाद बढ़ जाती है, वहाँ पर ये अपनी प्रवृत्ति दिखाने लगते हैं, वहाँ पर ये अपना रंग दिखाने लगते हैं। तो दोस्तों, मेरी यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है, विनती है, जो ये कॉकरोच पार्टी बन के आ रही है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ये बीएसपी और सपा, ये सब इन राक्षसों का साथ देते हैं। देवता जो हिंदू देवता होते हैं, और देवताओं का साथ देने के लिए सिर्फ एक पार्टी खड़ी है। सिर्फ एक पार्टी में भी दो शख्स हैं, मोदी और योगी। अगर हमने इनका साथ छोड़ दिया तो ये संस्कृति, ये भारत ज़्यादा दिनों तक फूले फलेगा नहीं। एक दिन तो आएगा, ये घर से निकाल कर नाम पूछ कर हिंदुओं को मारेंगे, नाम पूछ कर हमारी बहन बेटियों के साथ अभद्रता करेंगे। आपका भाई सत्येंद्र जहांगीर जो अपने आप भी भुक्तभोगी है, क्योंकि मेरी रिश्तेदारी एक गांव में है, वो मुस्लिम बहुल गांव है, और मेरे मामा है वहाँ पर, वे मुस्लिमों के बीच में ही है। और 2013 में वो मंजर मैंने देखा है कि मेरे मामा के परिवार को कैसे मुस्लिमों ने प्रताड़ित किया था, गंडासे दिखा कर, और एक रात्रि में तो वे गंडासे, तलवार, फरसे लेकर उनके दरवाजे पर आज भी गंडासों के परसों के प्रहार के निशान हैं। तो दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, अपने जो योद्धा हैं योगी जी और मोदी जी, उनका साथ दे। मेरा कहने का यही एक उद्देश्य है, और धर्म के लिए खड़े हों, अधर्म के खिलाफ खड़े हों। जो भी कोई हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है, उसके मुंह पर तमाचे जैसा जवाब दें, ताकि वो बोल ना सके। अपने धर्म के बारे में, सनातन के बारे में अगर कोई अभद्रता करता है, तुरंत ही उसका जवाब दें, इसमें कोई वो संशय नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि जो धर्म के लिए जीता है, धर्म के लिए मरता है, वही मुझे प्रिय है, वही मुझे प्रिय है। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। एक अकेला सहारा अपनी माँ का छीन लिया, बहन का अकेला भाई छीन लिया, राक्षसों ने उसे मार डाला। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय हनुमान जी की।